2016 एक टाइम था ऐसा जहां पर हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस का वेट करते थे कि यूट्यूब पर कब रिलीज होने वाली है, जिसमें से कैरी मिनाटी, भुवन बाम, यहां तक कि आप R2H को भी ले सकते हो, राउंड टू हेल को भी ले सकते हो। लेकिन यार ये अभी फिलहाल में कहां गए? 2022-21 तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद से क्या हो गया? 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद, यहां तक कि 1-1 साल बाद लोग बाग अब ये वीडियोस अपलोड करने लगे। आशीष चंचलानी जैसे क्रिएटर्स कहां चले गए भाई? इन्हें यूट्यूबर्स बोला जाता था और आज के टाइम भी बोला जाता है, लेकिन ये अब कहां लुप्त हो गए हैं? ये प्राणी कहां पाए जा रहे हैं? और यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आजकल जितने भी यूथ है, क्रिएटर्स हो, कोई भी हो, वो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा एक्टिव क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इंस्टाग्राम से तो हमें कोई अर्निंग भी नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देने वाला हूं, वो भी 3 मिनट के अंदर अंदर। सबसे पहले बात करते हैं भाई 2016 की। 2016 के अंदर जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स थे, आप पहले सबसे पहले भुवन बाम को ही देख लो, बीबी की वाइन्स को। वो 2016 में कितनी चीप क्वालिटी वाले फोन से अपने इंडिविजुअली भाई शूट करता था। उसकी दीवारें वगैरह मिट्टी वगैरह की दीवारें थी, जिसमें हमें ईंटें वगैरह भी चमकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा शूट करता आ रहा था। 2022 तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन उसे पता था कि भाई उसके पीछे एक टैग लगा हुआ है यूट्यूबर का, जो कि उस हर किसी को नहीं पसंद। भाई हम अगर वो वाकई एक्टिंग कर रहा है उसके अंदर, तो उसे एक्टर बोला जाए, ना कि यूट्यूबर बोला जाए। भले ही पहचान उस बंदे को यहां से मिली हो, लेकिन उन बंदे के अंदर कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में ये चीज तो थी कि भाई मुझे इससे अलग निकलना है। अब जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स आने लगे, वो लोग क्या है अपनी वेब सीरीज लॉन्च करने लगे, किसी के अंदर ट्रेलर आने लगा, कोई मूवीज के अंदर आने लगा, मूवीज ना ही हो भले भले एडवर्टाइजमेंट आने लगे, और वो बॉलीवुड के अंदर भी कुछ लोग शिफ्ट भी होने लगे, आपने देखा भी होगा। और जो भुवन बाम है, उनकी ढिंडोरा नाम से वेब सीरीज भी आई थी 2022 में, इस बात का भी आपको अच्छे से पता होगा। और क्यों आई? उन्होंने वेब सीरीज बनाने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई आखिर? तो देखो उनका ये फायदा हुआ कि 2022 में उन्होंने जो यूट्यूब के ऊपर अपनी वेब सीरीज लॉन्च की थी, जिसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कोई एड रेवेन्यू नहीं लगाया, विच मीन्स कि किसी प्रकार का कोई स्पॉन्सर्ड नहीं किया, कुछ भी पैसे कमाने का उनका मकसद वहां बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं यहाँ पर पैसे कमा लूंगा तो आगे कुछ भी अर्न नहीं होने वाला है। उसके अंदर प्रोडक्शन हाउस लगा था, सब कुछ लगा था भाई बनाने के लिए, अंदर मेकिंग के अंदर जो बहुत ही करोड़ों रुपए उसके खर्च हुए थे, उन्होंने जो कमाया था, अब तक जो उन्होंने कमाया था, वो सारा उस वेब सीरीज के अंदर लगा दिया। उन्होंने ये एक रिस्क खेला था, और जैसे ही भाई 50 मिलियन 60 मिलियन व्यूज हर एपिसोड के ऊपर आए, तो बड़े बड़े लोगों को लगा, जैसे कि Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, जितने भी ये OTT चैनल्स हैं, इन्हें भाई दिख गया कि ये बंदा भाई आगे सक्सेस होने वाला है, तो इन्हें ऑफर मिलने लगे Amazon से, बड़े मिनी टीवी से, हर कहीं से इन्हें ऑफर मिलने लगे। तो इनकी लाइफ अब हो गई सेट, अब इन्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट इनके अब आने लगे हैं, और अब ये एक सेलिब्रिटीज में से गिने जाते हैं, इन्हें अब यूट्यूबर कोई नहीं बोलता है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं। तो दैट्स व्हाई भाई अभी जो बड़े क्रिएटर्स हैं, हम लोगों को अब यूट्यूब पर इतनी जल्दी नहीं देखने के लिए मिलते हैं। साल भर हो जाता है। कैरी मिनाटी में भी अभी 1 साल से अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड करी, बस अपना जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए यूट्यूब को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब बात करते हैं कि यार इंस्टाग्राम को लोग बाग इतना एक्टिव क्यों है? जिसे देखो भाई बड़ा बड़े क्रिएटर, लेकिन इंस्टाग्राम को नहीं छोड़ पा रहा है, इसीलिए क्योंकि उनका जितना भी फैन बेस है, वो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर ही जुड़ा हुआ है। वहां उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। माना यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स होते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग आप वहां पर स्टोरी वगैरह भी लगाओगे, तो यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा वीडियोस को देखने के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि उसे देखने कुछ और आता है, देख कुछ और लेता है। यूट्यूब का ऐसा इस्तेमाल है। लेकिन इंस्टाग्राम का क्या होता है, वो स्टोरी ऊपर ही आ रही होती है, क्योंकि उसका जो है हमारा देखने का नजरिया ही अलग होता है, उसका जो देखने का इंटरफेस होता है इंस्टाग्राम का, वो अलग ही चीज है। उस पर आप DM भी कर सकते हो, उनकी पर्सनल लाइफ की बातें देख सकते हो, रील्स देख सकते हो, और स्टोरी भी देख सकते हो। उस पर बहुत सारे ऑप्शन है। माना कुछ ऑप्शन यूट्यूब पर भी है, लेकिन यूट्यूब पर इस तरीके से हम नहीं देख सकते हैं। शॉर्ट सेक्शन में जाके सब्सक्राइबर सेक्शन में जाएंगे, फिर वो देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम अच्छा बेटर वे है सब चीज को अपना दिखाने का। तो यही एक रीजन है कि इंस्टाग्राम पे लोग बाग इस टाइम जब सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। दैट्स व्हाई भाई यही एक रीजन था। और बाकी आप नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पर चाहते हैं, क्या क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं मिलूंगा ऐसी रोचक जानकारी की अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।